चुनाव में मोदी ने पेश की मिसाल। मंच पर ही कार्यकर्ता के छुए पैर 3 बार। कौन है ये नेताजी जिनके मोदी ने छुए पैर? पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। राजधानी दिल्ली की सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं रहा है। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के दम पर पूरा हिंदुस्तान जीतने के बावजूद अगले ही साल राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी। यही वजह है कि इस बार दिल्ली जीतने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पीएम मोदी लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। बुधवार को ही उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के लिए करावल नगर में एक रैली की, जहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल पीएम मोदी जब मंच संभालते हैं तो विरोधियों पर धुआंधार प्रचार कर तहलका तो मचाते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी मंच पर ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जो देश के दूसरे नेताओं के लिए एक मिसाल बन जाती है। कुछ ऐसा ही पीएम मोदी ने करावल नगर में चुनावी रैली के दौरान किया, जब मंच पर बीजेपी उम्मीदवार एक एक कर पीएम मोदी का आशीर्वाद ले रहे थे। विधानसभा प्रत्याशी जो 8 तारीख को आपके आशीर्वाद से, जनता के प्यार से विधायक बनने जा रहे हैं, उनका परिचय आपके सामने कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले सीमापुरी से बहन रिंकू जाटव, मॉडल टाउन से श्री अशोक गोयल, आगे चली जाओ रिंकू, पास चली जाओ। रोहताश नगर से जितेंद्र महाजन, गोंडा से श्री अजय महावर, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ, सीलमपुर से अनिल गौड़, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, ओखला से मनीष चौधरी। रैली करने पहुंचे पीएम मोदी से एक एक उम्मीदवार का परिचय कराया गया और जब पटपड़गंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के नाम का ऐलान हुआ तो जैसे ही वो पीएम मोदी के पास पहुंचे उनके पैर छूने लगे, क्योंकि उम्र में वो पीएम मोदी से बहुत छोटे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और तालियां गूंजने लगी, क्योंकि बदले में पीएम मोदी ने भी रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए, वो भी एक बार नहीं 3 बार। पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी, पीएम मोदी ने जैसे ही बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए, रैली में मोदी मोदी गूंजने लगा,
क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कोई प्रधानमंत्री खुद से छोटे नेता के पैर छुए। लेकिन कार्यकर्ताओं को दिल में जगह देने वाले पीएम मोदी ने मंच पर ही रविंद्र नेगी के पैर छूकर एक बड़ा संदेश दिया। तो वहीं खुद रविंद्र सिंह नेगी ने इस पूरे मामले पर कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैंने पीएम मोदी के पैर छुए, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं और भगवान कभी कभी दिखते हैं तो भक्त तो पैर छुएगा ही। आज आखिरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली में पहली सभा संबोधित करके गए और पहली सभा में उन्होंने साफ कह दिया है, झुग्गी बस्तियों में जो आजकल भ्रमित करा जा रहा है, इन लोगों को आजकल बोला जा रहा है कि झुग्गी तोड़ी जाएगी भाजपा आएगी, तो साफ कह दिया है, मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, कोई भी झुग्गी कहीं नहीं टूटेगी और जहां झुग्गी वहां मकान का सपना। मोदी जी ने बोला है कि हम लोग घर देने वाले लोग हैं, हम घर तोड़ने वाले लोग नहीं है। आप बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए, आपका मकान वही जहां झुग्गी है वही मकान बनेगा आने वाले समय में और सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं वहां पे होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैंने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए, तो उन्होंने पैर छूने के लिए मना किया, काफी मना किया। तो भाई हमारे तो भगवान है, भगवान जब कभी कभार दिखते हैं, भाई भक्त तो पैर छुएगा छुएगा। मैंने आज चरण छुए, उन्होंने जवाब में मुझे मना किया, काफी मना किया, तो फिर भी मैं चरण छू लिए उनके। तो आज बड़ा अच्छा रहा, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला, सब लोगों का आशीर्वाद मिला और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है दिल्ली में आपदा हटाओ और भाजपा लाओ। मंच पर पीएम मोदी ने जैसे ही रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए, वहां मौजूद अन्य नेता भी हैरान रह गए। यहां तक कि खुद भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी भी वीडियो में असहज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि रविंद्र नेगी आखिर है कौन। रविंद्र सिंह नेगी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है। विनोद नगर वार्ड 198 से पार्षद है रविंद्र सिंह नेगी। विनोद नगर वार्ड पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 2020 में रविंद्र सिंह नेगी पटपरगंज सीट से चुनाव लड़े। मनीष सिसोदिया ने 3207 वोटों से नेगी को हरा दिया था। इस बार भी बीजेपी ने नेगी को पटपरगंज से टिकट दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 3203 वोटों से हारने वाले रविंद्र सिंह नेगी की गिनती संघ के करीबी नेताओं में होती है। यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है और उनकी टक्कर इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी से है। यही वजह है कि पटपरगंज दिल्ली की सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस रविंद्र सिंह नेगी के पैर खुद पीएम मोदी ने छुए, क्या इस बार वो पटपरगंज सीट में जीत का भगवा लहरा पाएंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने दिल्ली की चुनावी रैली में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा। साथियों, दिल्ली को शानदार शहर बनाने के लिए ही हमने दिल्ली की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्पेशल कैंप चल रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों को भी पानी और सीवर के लिए तरसा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पाइपलाइन और सीवर बिछाने का काम तेजी से पूरा होगा। साथियों, जब तक झुग्गियों में रहने वालों का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठ सकती। और इसलिए भाजपा सरकार हजारों झुग्गी वासियों के लिए पक्के घर बना रही है। जहां झुग्गी है, वहां अच्छे घर दे रही है। हजारों झुग्गी वासियों को
उनके घर की चाबी मिल चुकी है। और आज आप मेरा एक काम और करना, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनसे कहना, आप जब मिलने के लिए जाइए ना झुग्गी वालों से, तो उनको कहना कि अब तक आपका घर नहीं बना है, ये हमने नोट कर लिया है। और मेरी तरफ से एक काम करना, करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? आप उन सब झुग्गी झोपड़ी वालों को बता देना, देखिए मेरे लिए आप ही मोदी है। आप उनको बता देना, मेरी तरफ से बता देना हिम्मत के साथ, जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको बता देना, मोदी की गारंटी है आपका पक्का घर बन के रहेगा। ये बताएंगे? साथियों, मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन मोदी का सपना है हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। ये शीश महल बनाने वाले, जनता के करोड़ों रुपये लुटाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ये आपदा वाले झुग्गियों में जाकर के झूठी बातें फैला रहे हैं। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा, वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। साथियों, घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, ड्राइविंग का काम करना, ऐसे अनेक कामों से जुड़े हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके लिए भी दिल्ली भाजपा ने कल्याण बोर्ड बनाने और 10 लाख तक का बीमा देने की घोषणा की है। हर परिवार में ऐसे जो काम करने वाले हैं उनको बताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। उनको पता होना चाहिए कि मोदी की गारंटी क्या है। आपको बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता भी नहीं करनी है। दिल्ली भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया है।